आप इस विद्यालय से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और इस धरा का, इस पावन धरा, माता ये ऐतिहासिक नगरी है और ये ऐतिहासिक नगरी ये मध्य प्रदेश नहीं, इसकी सीमा भारत तक भी नहीं, इसकी सीमा पूरे भूगोल तक जाती है कि महाभारत काल में सत राजा कर्ण की नगरी जो मां कनकेश्वरी देवी है, ये राजा कर्ण की आराध्य देवी रही है। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जहां पर कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, उस पूरे चप्पे चप्पे को मैं खुद देखकर वहां पर घूमकर मैं आया हूं, ये मेरा सौभाग्य है। और देखिए 5000 साल पुरानी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो राजा कर्ण जिनके हुए उनकी आराध्य देवी का भी हमको दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। और आप सब सौभाग्यशाली इसलिए बहुत ज्यादा है कि आप इस धरा के खिलते हुए फूल हैं। यह साधारण भूमि नहीं है। जैसे अभी सर ने बताया था, यहाँ से एक हमारे ऐसे शिक्षक साथी है जो मध्य प्रदेश का सबसे टॉप लेवल का इंजीनियरिंग कॉलेज GSITS कॉलेज, जिसका मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग रैंकिंग में सबसे टॉप नाम चलता है, वहां से एक चमकते और दमकते हुए सितारे आपकी इस पावन धरा के हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय होने के साथ ही एक प्रेरणा का विषय भी है कि हम ऐसी महान विभूतियों से प्रेरणा लें। ये जो मंचासीन अतिथि बैठे हुए हैं, ये निश्चित ही कहीं राजनीति के क्षेत्र में, कहीं सामाजिक क्षेत्रों में, कहीं शिक्षा के क्षेत्र में इस धरा का गौरव बढ़ा रहे हैं। तो हम इनसे आपको प्रेरणा मिले, हम इंस्पायर हो कि जब ये वहां पहुंच सकते हैं तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते। मैंने जिनको 5 गुरुओं को आदर्श माना, गुरुओं की बहुत बड़ी परंपरा रही है। गुरु बिन ज्ञान पाइला रे भाईला, एक बहुत बड़ी कहावत है। मैं पहले ऐसे गुरु जिनको शिक्षा के अग्रदूत कहते हैं, शायद बच्चों को नाम पता हो, प्रभु जन यहाँ पर बैठे हुए हैं। भारत भूमि के अंदर शिक्षा के अग्रदूत के नाम से महात्मा ज्योतिबाराव फुले, जो महाराष्ट्र की भूमि से चलकर आते हैं, उन्होंने इस भारत की भूमि का इतिहास बदल के रख दिया। माता सावित्री देवी फुले जो उनकी धर्म पत्नी थी, उनको पढ़ाकर इस देश की प्रथम शिक्षिका बनाकर एक इतिहास कायम कर दिया। वो है हमारे शिक्षा के अग्रदूत, जिन्होंने महिला और बालिका शिक्षा के लिए आश्रम खोले, विद्यालय खोले और शिक्षा की शुरुआत की। एक समय ऐसा था जब हम पढ़ते थे, उस समय हमारे विद्यालय में भी अगर 50 बच्चे दर्ज होते थे कक्षा में, तो मुश्किल से 40 बच्चे होते थे और 10 लड़कियां होती थी। और आज स्थिति पूरी विपरीत है, 50 में से 30 लड़कियां हैं एक क्लास के अंदर और 20 बच्चे हैं। मतलब कहीं ना कहीं पालकों के अंदर और हमारे लोगों के अंदर एक बालिका शिक्षा के प्रति जागृति आई है। ये माता सावित्री देवी फुले और शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबाराव फुले की ये देन है कि आज बालिका शिक्षा की ओर हमारा देश अग्रसर है। और हमारे भारत का गौरव, हमारे भारत का प्रथम नागरिक, भारत का मस्तक मां महिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और इंस्पायर देने का विषय है कि जब वो राष्ट्रपति की कुर्सी पर जा सकती है, तो हम भी अगर ठान लें तो वहां पर जा सकते हैं। इतना बड़ा व्हील पावर लेकर आपको चलना है। दूसरा हमारे गुरु एक